मेडिकल आप 6 मेडिकल कॉलेज बन गया। आप कभी ये पूछे कि 6 मेडिकल कॉलेज में आज तक प्रॉपर वे में डॉक्टर क्यों नहीं है? हाँ, इसीलिए तो खटिया में लेके पेशेंट आ रहा है। आपका लड़ाई खुद से लड़ना है और नहीं तो पूरा जिंदगी भर गटर जैसा जिंदगी जीना होगा। कंपनी लोग जैसे ये बीमार नाम का एक आउटसोर्सिंग कंपनी है, नियुक्ति के नाम पे एक आदमी से 1 से 2 लाख तक का पैसा लिए। 2022 में आपको क्या पैसा देती थी कंपनी? 10,000 के आसपास होता था। 10,000 के आसपास। एक कंपनी की बात है। ये तो अब दुर्भाग्य गौरव पीएफ का सुनाते हैं। 144 रुपया कटता है। किधर गया? इधर आ। देखिए अभी 1800 बोला ना आपको शिवा में 1800 बोला, ये है बिरसा का। 144 रुपया कटता है मेरा। इसका नंबर है नहीं मिला। जबकि हम ज्वाइनिंग किया था 8 दिसंबर 2022 को, अभी तक ना पीएफ नंबर दिया गया है ना कुछ दिया। जब जाते हैं बोलने के लिए तो बोलता है हाँ मिल जाएगा। 2 साल जाते हैं तो बोलता है खर्चा पानी दीजिएगा तो दे देंगे पीएफ नंबर, ऐसे बोल रहा था। दुमका जिले के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सलाम है। किस लिए सलाम है आपको बता दें कि जो दुमका जिले के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, उनका जो 8 से 9 महीनों का जो वेतन है मगर नहीं मिला है, मगर फिर भी जो अपना सर्विस है, अपना जो काम है वो भी ईमानदारी से करते आ रहे हैं और बिना मानदेय के। अब आप जान लीजिए कि अगर किसी को 2 या 3 महीना या मान लीजिए 1 ही महीना अगर सैलरी नहीं मिलता है तो क्या कुछ हो जाता है। पूरा घर का जो शेड्यूल है वो गड़बड़ा जाता है। घर है, परिवार है, पूरा जो एक ये होता है वो गड़बड़ा जाता है। तो 8 से 9 महीने बहुत बड़ा होता है। और आपको बता दें कई ऐसे लोग हैं जिनका फर्स्ट टाइम से भी सैलरी नहीं मिला है, जो फर्स्ट मतलब पहले ही बार से सैलरी नहीं मिला है। तो कैसे है मतलब यहाँ पर हम दुमका जिला से हमारे कुछ जो लोग हैं, जो कर्मचारी है वो आए हैं, इस वक्त हमारे साथ है, मौजूद है। हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है। और लगातार ये कई अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, चाहे दुमका जिला के अधिकारी हो या डीसी हो या रांची डीसी हो, सबसे मिल रहे हैं और क्या कुछ उनका कहना है हम वो भी जानते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको। और मैं राजू कुमार महतो पारा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन से हूँ और उसका सेक्रेटरी हूँ। समस्या ये है कि ये बहुत दुखद बात है कि कोई भी कर्मचारी 1 महीना बिना पैसा का काम नहीं कर सकता है। लेकिन धन्यवाद है दुमका जिला के तमाम आउटसोर्सिंग के माध्यम में कार्यरत तमाम स्वास्थ्य कर्मी को हम सलाम और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विगत 9-10 महीना तक बिना पैसा का अभी तक काम कर रहा है, सेवा दे रही है सरकार को। और वो भी सेवा दे रहा है ऐसा विभाग में जो इमरजेंसी सेवा है, आपको भी पता है। तो इस क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ के जो आला अधिकारी हैं, सबसे पहले दुमका जिला में उनके जो आपके हमारे सिविल सर्जन के अंतर्गत जो आते हैं, सबसे पहले कर्मचारी वहाँ जाके सिविल सर्जन से मिले और मिलने के बाद बात को रखें कि सर हम लोग भिन्न-भिन्न कंपनी से आते हैं, जैसे कि हो गया कमांडो हो गया, बिरसा होगा, से आपका शिवा हो गया, बालाजी हो गया और बीएमआर हो गया। ये तमाम कंपनी से हम लोग आए हुए हैं और हम लोगों को अलग-अलग कंपनी अलग-अलग समय से पैसा नहीं दे रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है? तो उनका साफ कहना है कि जब तक आवंटन नहीं आती है, तब तक पैसा नहीं मिलेगा। और एक बात दूसरी बात है कि आप जाइए मंत्रालय जाके बोलिए, मेरा बस का बात नहीं है। तो हम ऐसे बोलते हो? ऐसे बोलते हैं। तो हम इस प्रेस के माध्यम से दुमका के हमारे सिविल सर्जन महोदय से ये जानना चाहते हैं कि काम करें कर्मचारी आपके अंडर में काम कर रहे हैं और आप बोलिएगा जाइए मंत्रालय में बात कीजिए। ये तो दुखद बात है ना। मिला-जुला के इस बात से ये स्पष्ट होता है, वो नहीं चाहता है कि हम इस विषय को लेके पहल करें। इस विषय से वो दरकिनार करना चाह रहे हैं। जब कर्मचारी डीसी के पास जाते हैं, तो डीसी का कहना है कि आवंटन होगा तो पैसा देंगे और ज़्यादा तकलीफ है तो आप काम छोड़ दीजिए। इसका कोई मतलब नहीं हुआ। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जितने जो कर्मचारी हैं उनमें से अगर आधे भी काम छोड़ देते तो जो दुमका स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना असर पड़ेगा? देखिए, कोई अधिकारी को इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा, तकलीफ होगा मिडिल क्लास को, क्योंकि किसी भी अधिकारी का बच्चा, बीवी, बाल-बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में नहीं दिखाता है। मिडिल क्लास का ही आदमी सरकारी अस्पताल में आता है। जो तो गरीब दुखद तबके इस लोग बात हैं। यही चीज़ को समझ के कर्मचारी सेवा दे रहा है कि कम से कम हमारे ही लोगों को हमको सेवा करना है। चलो नहीं तो नहीं, कम से कम सेवा भाव में कर्मचारी इसलिए कर रहा है कि हमारे लोग ही आएँगे यहाँ दिखाने। आला अधिकारी के कोई परिवार का सदस्य नहीं आएँगे। इसीलिए कर्मचारी काम कर रहे हैं। मतलब फिर भी सरकार जो है उनको सेवा नहीं नहीं दे रही है, दुखद बात है। तो इसी क्रम में
हम लोगों ने JPIT पे आवेदन दिया। उस पत्र के आलोक में हम लोगों को 15 तारीख को बुलाया। हम लोग 12 तारीख को हम लोग को सूचना मिला कि आप 15 तारीख को आइए, 15/5/2026 को। तो हम लोग को उसी पत्र के आलोक में हम लोग जो डाले थे, उसी पत्र के आलोक में हम लोग को 15/5 को बुलाया गया और प्रत्येक कर्मचारी से मिले भी। बात को भी रखें। उन्होंने बोला कि हम अपने स्तर पे इस पे कार्रवाई करते हैं। तो आप लोगों में जो बात आप लोग हमारे पास रख रहे हैं, तो उसका कुछ साक्ष्य मुझे चाहिए। तो हम लोग को आने में देरी हुआ क्योंकि पूरा दुमका जिला का समस्या है, बैंक अकाउंट का अपडेट करवाना है। तो सारे लोगों का बैंक अकाउंट का ज़ेरॉक्स करवा के जो अधिकारी माँग किए थे, वो सारा चीज़ हम लोग लेके आए। आज दे के जाएँगे। दे के तो जाएँगे ज़रूर, लेकिन इस पे यदि कार्रवाई नहीं होती है, तो ये तय है कि आने वाले समय में पूरा दुमका जिला में एक भी स्वास्थ्य कर्मचारी काम नहीं करेंगे और इसका जवाबदेही स्वास्थ्य सचिव से लेके सिविल सर्जन तक होगा। मतलब इतना बड़ा जो ये मामला है, 8 से 9 मार्च कई लोग ऐसे भी हैं जो पहले मंथ से सैलरी नहीं मिल रहा है जिनको। ऐसे भी कर्मचारी हैं। क्या ऐसे कौन-कौन है ये लोग? कितने लोग हैं ऐसे? देखिए इसमें से देखिए इन लोग का समस्या मूल समस्या क्या है, आपको बताते हैं। इन लोगों का मूल समस्या है कि इन लोग के साथ बहुत बड़ा मतलब कि कंपनी लोग, जैसे ये बीमार नाम का एक आउटसोर्सिंग कंपनी है। ये कंपनी मतलब कर्मचारियों को नियुक्ति के नाम पे एक-एक आदमी से 1 से 2 लाख तक का पैसा लिए है। जॉइनिंग के नाम पे। जॉइनिंग के नाम जॉइनिंग के नाम पे। अच्छा। उसमें से कुछ ऐसे भी कर्मचारी है जिसके साथ बहुत माने अजीब सी घटनाएँ हुई हैं। जैसे इसमें से एक है सबीना मुर्मू, उसके बाद है अनीता मुर्मू, इसके बाद आपका हो गया रीना हँसदा और एक जन है आपका एरिना हेम्ब्रम। इन लोगों का क्या किया है, मतलब 5वां महीना 2025 से लेके अभी तक पैसा नहीं दिया है। बाकी को तो 8 महीना 9 महीना बाकी है, लेकिन इन लोग को तब से लेके अभी तक 4 महीना हो गया, लेकिन बीएमआर नाम का आउटसोर्सिंग कंपनी जॉइनिंग करवाया, पैसा लिया और बाद में उन लोगों को क्या किया, बिरसा में कन्वर्ट कर दिया। सीएससी काठीगुंड में उसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आज तक उन लोगों से काम लिया जा रहा है, नियुक्ति पत्र भी दिया है, लेकिन आज तक एक भी आदमी को पैसा नहीं दिया। ये 4 आदमी को मतलब नौकरी कर रहे हैं। कर रही है, वो लोग कर रही है। मतलब आपका 5वां महीना 2025 से लेके आज हो गया आपका 6ठा महीना 2026 आ गया। अब पीएफ ईएसआई का तो बात है, मतलब उसका जो मासिक भुगतान तक अभी नहीं किया, ये जो 5 आदमी का है। इतना दुखद बात है। ये तो हो गया वेतन का। ये लोग सिर्फ वेतन में कटौती नहीं कर रहा है, वेतन में बहुत बड़ा घोटाला है। देखिए वो क्या बोल रहा है, जब हम लोग वहाँ पे आरटीआई डालें, वहाँ से निकालें, उस समय तत्काल समय में उन लोग का 2021 में 23 में 21-22 से लेके 23, ये 22 का है मेरे पास, जो 22 का है, उस समय एक टेक्नीशियन का आपका 20,000 देने का पैसा बात है। अच्छा। देखिए अब यहाँ भी टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन अंशुमान, आइए आप बताइए कि अब 2022 में आपको क्या पैसा देती थी कंपनी? इस समय तो 10,000 के आसपास मिल रहा है। 10,000 के आसपास। जी। तो यहाँ तो दिखला रहा है 20,000। 20,000। जी। तो हम लोग को तो ये पता नहीं है, लेकिन हम लोग का अभी पता चला। पीएफ कितना कटता है? पीएफ हम लोग का अभी तत्काल कट रहा है 1800 के आसपास। ये तो एक कंपनी की बात है। ये तो अब दुर्भाग्य गौरव पीएफ का सुनाते हैं, 144 रुपया कटता है। किधर गया? इधर आ। देखिए क्या अभी 1800 बोला ना आपको शिवा में 1800 बोला, ये है बिरसा का। अच्छा। 144 रुपया कटता है मेरा। 144 रुपये। हाँ। तो मतलब इससे आप जवाब नहीं मांगते हैं, मतलब ऊपरवादी मैनेजर अधिकारियों से? किसके पास जाएगा? नहीं गए हैं। गए हैं, लेटर दिए थे। क्या बोलता है जब जाते हैं तब? कोई सुन नहीं रहा है। कोई अधिकारी कोई नहीं। सुन नहीं रहा है। तो अभी आप आए हैं डॉक्यूमेंट्स लेके, पूरा जो आप लोग तैयारी के साथ आए हैं। अब अगर यहाँ से आश्वासन फिर मिलता है, फिर बोला जाता है कि ना आप आश्वासन आपको दे रहे हैं हम, कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का जो काम, फिर भी नहीं होता तो क्या? नहीं देखिए आपको तो पहले भी बोले, जैसे कि पीएफ के बारे में पहले एक इस पे हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जैसे पीएफ का देखिए, हर कंपनी का जो मूल वेतन है, ये जो 20,000 है, उसमें सब कंपनी के यह समथिंग था 2021-22 में 20,000 था, लेकिन इस 20,000 में से आपका 12.5% पीएफ के नाम पे कटती है, जो सरकार का नियम है। तो वो जो 12.5% पीएफ कटा,
तो इसको 144 रुपया किस आधार पे दे रहा है, उनको 1800 रुपया किस आधार पे दे रहा है। ये तो हो गया यार। और एक कंपनी है आपका बालाजी, और आपका वो देती है 800 ना बाबू। बालाजी कितना देती है पीएफ? ये आपका बिरसा में हाँ 480 रुपया 400। आप सोचिए सेम पोस्ट सेम काम, कोई कंपनी 1800 देती है, कोई देती है 800, कोई देती है 400, कोई देती है 144 रुपया। तो पीएफ का जो है नंबर ही नहीं मिला और इनका और एक दुर्भाग्य देखिए, कुछ ऐसे भी इसका नंबर ही नहीं मिला है। नहीं मिला है। जबकि हम ज्वाइनिंग किया था 8 दिसंबर 2022 को, अभी तक ना पीएफ नंबर दिया गया है ना कुछ दिया। जब जाते हैं बोलने के लिए तो बोलता है हाँ मिल जाएगा, कुछ खर्चा 2 पानी- सालों से ज्यादा हो गया है। हाँ ढाई 4 साल साल हो 4 गए, साल 3 साल जैसा हो गया। जाते हैं तो बोलता है चार- खर्चा पानी दीजिएगा तो दे देंगे पीएफ नंबर, ऐसे बोल रहा था। मनमानी पैसा मांगा जाता है। पीएफ नंबर के लिए लेने के लिए पीएफ नंबर लेके क्या खर्चा पानी मांगा जाता है। खर्चा पानी मांगा जाता है। हम्म। तो देखिए मतलब ये विभाग नहीं है, ये समोसा दुकान है, समझे। ये समोसा दुकान है कि जब आप दुकान जाइएगा तो आपको कुछ सामान लेना है तो एक देखे होंगे मतलब कोई ऐसे जाते हैं आप कहीं पर, तो एक जो बैठा रहता है जो जिसे कम कहते हैं दलाल, कि पहले खर्चा पानी दे दीजिए ना, फिर उसके बाद आपका काम हो जाएगा, टेबल में आपका फाइल चल जाएगा। ये होता है। हम आगे और भी जानते हैं, क्या कुछ बता रहे थे। देखिए, इस पे मेरा यही कहना है कि पूरा संथाल परगना में मतलब पूरा स्वास्थ्य विभाग को बोला जाए ना, तो मतलब उसको बोला जाए तो ऐसा दलदल में स्वास्थ्य विभाग चला गया है पूरा राज्य भर में। ये सिर्फ दुमका जिला का बात नहीं कीजिए, पूरा राज्य भर में ये समस्या राज्य भर में आए दिन आप समस्या। देखने को मिलता है। कभी दुमका, कभी जामताड़ा, कभी गिरिडीह, कभी कोडरमा, कभी रांची। आप देखे कई दिन पहले आप रिम्स का था। ये पूरा राज्य भर में स्वास्थ्य विभाग को तहस नहस करके रखा है लोग। स्वास्थ्य विभाग का जितने भी अधिकारी हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सबको सिर्फ पैसा चाहिए। हर जगह से कमीशन, ठेकेदारी से कमीशन, दवा से कमीशन, आपका बेड से कमीशन, बिल्डिंग से कमीशन, बिजली से कमीशन, पलस्तरा से कमीशन, पचौड़ा से कमीशन, सबको कमीशन चाहिए। बाकी समाज जाए गर्त में। दो ही चीज में तो पैसा है, एक दवा एक दारू। है ना, लेकिन कम से कम दारू बेचता है तो कम से कम बोलता है हम कि दारू बेच रहे हैं, ये दवा नहीं हक बेच से रहा है। बोलता है। हक से बोलता है कि मैं दारू बेचता हूँ। आप भगवान का नाम भी लेते हैं और राक्षस का काम भी करते हैं, ये तो दुखद बात है ना। आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को बोला जाता है। कर्मचारी उससे जुड़े जितने लोग हैं, जितने चाहे लोग हैं। सुपर हो चाहे डॉक्टर हो, हाँ। लेकिन यदि उस व्यक्ति का पेट में लात मारे तो क्या काम कर पाएगा। कल आप घर से निकले, आपका बीवी बोला घर में आलू नहीं है, और आप आके हॉस्पिटल में आप काम बाद में कीजिएगा, पहले ये सोचिएगा कि आलू कैसे घर ले जाए। तय है, यही सोचेगा आदमी कि घर में आलू कैसे ले जाए। तब यदि किसी से 10 रुपया ले लिया तो सबका माथा खनक जाता है, जो एकदम पूरा अधिकार कि आपने पेशेंट से 10 रुपया क्यों लिया। कभी ये नहीं पूछा कि वो व्यक्ति 10 रुपया क्यों लिया। आपने आज 9 महीना से उनको तनख्वाह नहीं दिया, उसका पीएफ में कटौती किए, बोनस नहीं दिए, ईएसआई नंबर नहीं दिए, आपने उनको एक बंधुआ मजदूर जैसा काम करवाया। लेकिन आप वो व्यक्ति जिस दिन किसी से 10 रुपया मांग लिया, गलती से कोई खुशी से 10 रुपया दे दिया है, तो उसी में उसको अधिकारी को तकलीफ है। मतलब वो चोरी करे, डकैती करे तो ठीक है, हम गलती से भी कोई 10 रुपया खुशी से दे दिया तो ये गलत है, और वो डकैती कर रहा है एकदम सुपर से डुपर। जितने भी स्वास्थ्य विभाग में आपके पदाधिकारी है, सबके सब चोर है, सबके सब चोर है। बड़ा आरोप लगा बड़ा रहे चाहे एकदम आइए एकदम फैक्ट, आप कहीं भी बोलिएगा, आप बोलिए पूरा राज्य भर में आप देखिएगा डेली बिल्डिंग बन रहा है। रिम्स 2 तो आपका सदर, तो मेडिकल आप 6 मेडिकल कॉलेज बन गया। आप कभी ये पूछे कि 6 मेडिकल कॉलेज में आज तक प्रॉपर वे में डॉक्टर क्यों नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री तो कहता है हमारा झारखंड विभाग जो है, झारखंड का स्वास्थ्य विभाग जो है वो अभी एशिया के टॉप 1 भी हाँ, इसीलिए तो आदमी, इसीलिए तो खटिया में लेके पेशेंट आ रहा है हॉस्पिटल। खटिया में लेके खटिया में आपको भी पता है। हाँ, वीडियो काफी वायरल हाँ, खटिया में लेके पेशेंट लेकर, इसीलिए तो झारखंड पूरा एशिया महादेश में टफ है कि यहाँ के लोग खटिया में लेके पेशेंट को हॉस्पिटल ले आते हैं। यहाँ तक आप जाके देखिए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल बेड में कुत्ता बैठा हुआ मिलेगा। तो झारखंड इसी में ना स्वास्थ्य विभाग सबसे आगे है, बोलता है हम बहुत प्रोग्रेस किए। इतना दुखद बात है कि आदमी को मरने के बाद कम से एक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होता है, आदमी कंधा में लेके जाता है बॉडी को। एक जो आदमी का जो अंतिम समय है, उसको मरने के बाद एक एम्बुलेंस का एक स्ट्रक्चर देने में असमर्थ है झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग, और बोलती है सबसे ऊपर में स्वास्थ्य विभाग है। यही है विभाग मेरा।
ये नहीं है खाली उसको काम है बिल्डिंग बनाओ ठेकेदारी करो। जितना पैसा सरकार आउटसोर्सिंग के नाम पे देती है, वो पैसा सरकार कंपनी को छोड़ के डायरेक्ट देती यदि कर्मचारी को तो क्या तकलीफ था? ये बात हम लोग मंत्रालय में 5 बराबर रखें संगठन के नाम पे कि आप जो पैसा हमको 22,000, 10,000 व 20,000 आप हमको 15,000 देती तो वो पैसा 15,000 डायरेक्ट आप क्यों नहीं दे रहे हैं कर्मचारी को? बीच में बिचौलिया क्यों रखें ठेकेदार? एब्सेंटी जब आपका सीएस बना ही रहा है, इसमें कितने बिचौलिया हैं? बीच में देखिए पैसा का बँटवारा कहाँ से हो रहा है? हुँ। सबसे पहले टेंडर आपको मिलेगा तो मंत्री को चाहिए। हुँ। उसके जो सीधा-सीधा खुल के बोलते हैं, टेंडर मिलेगा तो मंत्री को पैसा देगा तो टेंडर मिलेगा। अच्छा। उसके बाद आए मंत्रालय, वहाँ सब भूत को पूजा करो। उसके बाद आप जिला में आइए, तो आप जिला में जैसे आप सीएस के साथ एनओसी होता है कंपनी का, उसको पैसा दीजिए। हुँ। लोकल नेता को पैसा दीजिए। हुँ। पूरा पैसा बाँटिए और जो बचा उसको कर्मचारी को पैसा दो दीजिए। अब फिर भी कर्मचारी उन लोग से ज़्यादा मेहनत कर हाँ, सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। आप इतना दुखद बात है, कोरोना के समय, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा यदि काम किया है ना, तो आउटसोर्सिंग स्वास्थ्यकर्मी काम किया है। लेकिन क्या हुआ कि सरकारी कर्मचारी को 1 महीने का अलग से एक स्पेशल मानदेय मिला। लेकिन पूरा कर्मचारी को पूरा राज्य भर में पूछिए कि एक भी स्वास्थ्य कर्मी को आउटसोर्सिंग एक जो पैसा पूरा राज्य भर में सबको मिला, पूरा राज्य में एक भी स्वास्थ्य कर्मी को वो पैसा नहीं मिला। जब आवंटन हुआ सबके नाम पे तो वो पैसा कहाँ गया? उसका हिसाब कौन देगा? इतना दिन से पूरा राज्य भर में बोनस के नाम पे, पीएफ के नाम पे, ईएसआई के नाम पे पैसा का बंदरबाट हो रहा है, उसका हिसाब कौन देगा? इसीलिए इस प्रेस के माध्यम से तमाम पूरा राज्य भर के स्वास्थ्य कर्मियों से आह्वान करते हैं कि सभी एक मंच पे आइए, एक आवाज बन के आइए, तभी आपका उत्थान होगा। क्योंकि आपका भला कोई नहीं करेगा, ना मंत्री, ना सचिव, ना ही कोई अधिकारी। अपना लड़ाई खुद से लड़ना। आपका लड़ाई खुद से लड़ना है और नहीं तो पूरा जिंदगी भर गटर जैसा जिंदगी जीना होगा। ना आप जी पाइएगा, ना मर पाइएगा। चलिए ठीक है। अब आश्वासन मिलने के बाद क्या कुछ आगे की आप देखिए लोग की जो रणनीति? हम लोगों को आज यहाँ पे आए हम लोगों को बोला गया जो बात आप बोल रहे हैं उसका साक्ष्य दीजिए, हुँ। उस पे हम कार्रवाई करेंगे। इनका एक बात से हम संतुष्ट हैं कि हम किसी कंपनी को हटा नहीं सकते, लेकिन दोबारा जब ये कंपनी अगला साल टेंडर डालेगी, तो हम इसको नहीं होने देंगे। चलिए ठीक है। तो आपने ये पूरा जो मामला है, ये पूरा घोटाला है, ये सारी चीज़ों को आपने सुना और बड़ी संक्षेप में इन्होंने बताया क्या कुछ पूरा मामला जो पूरा जो धांधली चल रहा है दुमका जिला में। मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था तो बिगड़ी हुई है ये है, अब उसके बाद जो कर्मचारियों का व्यवस्था उसको भी बिगाड़ रहे हैं। और कई बार ऐसे देखने को मिलता है जो हेल्थ व्यवस्था में, जो स्वास्थ्य व्यवस्था में गड़बड़ियाँ देखने को मिलते हैं, एक बार फिर देखने को मिल रहा है। कि झारखंड राज्य में लगातार चलते आ रहा है और चलता ही रहेगा और आंदोलन और धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा क्योंकि बिहार और झारखंड को अलग करने में धरना हुआ था, आंदोलन हुआ था, तो अब यहाँ झारखंड में रहने के लिए भी धरना आंदोलन करना ही पड़ेगा। ये मजबूरी है, तो अब देखना होगा कब तक जिनकी परेशानियां हैं उनको सरकार सुनती है। हमारा यही भारत मित्र को से यही मांग होगा कि इसे जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए, इसे संक्षेप में बातों को सुना जाए, सरकार इनकी बातों को सुने और इनका जो काम है वो देखे। तो ऐसी तमाम खबरें देखने के बने रहता भारत मित्र के साथ। मैं सदाब द भारत मित्र, रांची।